हेलो फ्रेंड्स, कोड विद फन में आपका स्वागत है। आज फिर से हम लोग मिल रहे हैं एक नए वीडियो के साथ, नए प्रॉब्लम के साथ, उसका नया सोल्यूशन देखेंगे। एक हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कैसे एक प्रॉब्लम को हम लोग जो है हम इन ब्रह्मास्त्र के हेल्प से सॉल्व करते हैं। ये ब्रह्मास्त्र नहीं है, ये बस एक 3 पॉइंट है जिसको मैं फॉलो करता हूँ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आप लोग इस 3 स्टेप को फॉलो करोगे तो आप बहुत ही इजीली किसी भी प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो। सो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कितने पॉसिबल तरीके हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कैसे हम लोग प्रॉब्लम का रीडिंग से लेके उसके कोडिंग तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र का पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे। ब्रह्मास्त्र का पहला पॉइंट में सिंपल सा एक बात है कि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को आप समझ जाओगे तो सॉल्व उसको आराम से कर पाओगे। आपके घर के प्रॉब्लम हो सकते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं। लाइक एग्जांपल लेते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं। मान लीजिए मैथमेटिक्स में कोई पास क्वेश्चन आया कि दो नंबर को ऐड करना है, तो दो नंबर को ऐड करना है, ये आपको समझना होगा कि कैसे ऐडिंग होता है। करना क्या है, एक्चुअली दो नंबर को ऐड करना है। अगर आप ये समझ जाओगे कि ऐड हमको दो नंबर को करना है, तो आपका प्रॉब्लम का अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। देन आप सोचोगे कि इस प्रॉब्लम को करना कैसे है। ऐड तो करना है बट करना कैसे है। देन आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आएगा प्लस ऑपरेटर का ख्याल, कि प्लस ऑपरेटर के हेल्प से हम लोग एडिंग करते हैं। सो सेकेंड जो अप्रोच है वो अपने आप ही आपके मन में डेवलप हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो है अपने आप ही आपके मन में डेवलप होगा, अगर आपका पहला पॉइंट क्लियर रहेगा तो। देन आप स्टार्ट कर सकते हो। दो नंबर को आप कॉपी पेन में ऐड कर सकते हो, दो नंबर का एडिंग का प्रोग्राम आप कंप्यूटर में लिख सकते हो। लॉजिक बिल्कुल ही सेम रहता है। तो कोडिंग के बारे में आप बिल्कुल ना सोचें, पहला पॉइंट आप फोकस करें। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहला पॉइंट देखें, इनपुट आउटपुट क्या है ये देखें, कॉपी में लिखें। एक दो तीन चार एग्जाम्पल ले देखें, एक दो एग्जाम्पल लेके सॉल्व करें। ऐड करना, दो तीन को ऐड कर लिए, दो दो चार को ऐड कर लिए। यही चीज हम लोग देखेंगे, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। मेरा मेन मकसद है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका सिखाना, ना कि कोड करवाना। कोड करने के लिए आपको लाखों कोड पड़े हुए हैं, आप किसी भी कोड को उठा लीजिए, आपका कोड परफेक्टली रन करेगा, बट आप सीख नहीं पाओगे। सीखने के लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ कि आपको सिखा दूं मैं, ताकि एक प्रॉब्लम मैं आपको बता दूंगा ना, आप उसके से रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ज़्यादा बात करते नहीं है, चलते हैं हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम है उसको कैसे पढ़ते हैं। पहला अप्रोच को, तो किसी भी प्रॉब्लम को आप जब देख रहे हो तो आपको सिर्फ सिंपल चीज देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए कि प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। ये 4-5 लाइन का एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए इनपुट आउटपुट क्या है। इनपुट में एक नंबर है, ठीक है, आउटपुट में ट्रू है, मतलब बुलियन वैल्यू है। इनपुट में एक नंबर है, आउटपुट में बुलियन वैल्यू है। तो हम लोग का फंक्शन क्लियर है कि एक इनपुट मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, और आउटपुट में हमको कुछ ट्रू फॉल्स बताना है कि हाँ ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, तो गिवन है नॉन नेगेटिव इंटीजर। मार्क करिए यहाँ पे, इंटीजर कैसा है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होगा। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, जीरो भी पॉजिटिव नंबर में ही आता है। सो ये एक नॉन नेगेटिव नंबर है, ठीक है। टास्क क्या है हमारा, टास्क इज टू चेक, टास्क क्या है, टास्क इज टू चेक इफ n इज अ पावर ऑफ 2 और नॉट। सिंपल सा बात यह है कि टास्क हमारा क्या है, n इज पावर ऑफ 2, जो नंबर है वो 2 के पावर में है या नहीं है ये चेक करके बताना है। मोर फॉर्मली अगर देखेंगे, चेक इफ n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 के पावर x फॉर सम वैल्यू x। लाइक समझते हैं ये प्रॉब्लम क्या बोला। प्रॉब्लम बोलने का मतलब ये है कि कोई एक नंबर दिया है, चेक करना है कि क्या उसको 2 के पावर में लिख सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिए, n का वैल्यू दिया हुआ है 8, तो 8 को क्या 2 के पावर में लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 8 को हम लोग 2 के पावर 3 में लिखते हैं। फाइन। सो 8 को हम लोग 2 के पावर 3 में लिख सकते हैं। सो इसीलिए इसका आंसर क्या है, इसके लिए इसका आंसर क्या है, ट्रू है। देखिए 8 के लिए ट्रू लिखा हुआ है। 12 को देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि 12 जो है 2 के पावर में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए जो इसका आंसर फॉल्स दिया है। बट ये कैसे हम लोग जानेंगे। प्रॉब्लम हमारा देखिए, प्रॉब्लम हमारा सिंपल है। 12 को हम लोग 2 का पावर 3 में नहीं लिख सकते हैं, 2 का पावर k में नहीं लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। लिख नहीं सकते हैं 2 के पावर k में, k का वैल्यू क्या आएगा पता नहीं, तो नहीं लिख सकते, इसीलिए इसका आंसर फॉल्स है। सो प्रॉब्लम हमारा समझ में आ गया कि एक नंबर दिया है, चेक करना है कि 2 का पावर में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। सिंपल सा बात। लेकिन ये करेंगे कैसे। सेकेंड अबाउट अप्रोच, तो अप्रोच के लिए सिंपल सा हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली हमको जो है 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब अप्रोच में हम लोग आ गए। अप्रोच क्या कहता है, अप्रोच में मान लीजिए
8 को हम लोग क्या लिखते, 8 को हम लोग क्या लिखे, 2 के पावर 3। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग। 2 के पावर 3 लिखे, सॉरी 2 के पावर 3 लिखे। 2 के पावर 3 का क्या मतलब होता है ये देखिए पहले। 2 का पावर 3 को हम लोग कैसे लिखते हैं, और तोड़ेंगे इसको तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखते हैं, राइट। यहाँ तक आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर 16 ले ले आप, 16 वैल्यू ले तो उसको 2 का पावर 4 में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे लिखते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं 16 को, करेक्ट। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कुछ और नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, 8 का फैक्टर लिख रहे हैं। 8 का फैक्टर क्या हो रहा है, 2 2 2 3 2, और फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करने से नंबर मिल जाता है। तो 8 का फैक्टर्स लिख रहे हैं और कुछ और नहीं लिख रहे हैं। तो 8 का फैक्टर्स चेक करेंगे और सारे के वैल्यू 2 आ रहे हैं तो वो नंबर डिविजिबल है, सॉरी वो नंबर जो है 2 का पावर n में लिखा जा सकता है, सारे फैक्टर अगर 2 है तो। इसी तरीके से और एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें 2 का पावर n में नहीं ले सकते हैं। तो 12 को, इसको 2 का पावर k में नहीं ले सकते हैं, हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो कैसे नहीं ले सकते हैं, 12 का फैक्टर निकालेंगे, आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 12 के फैक्टर में आप देखिएगा ना, सारे के सारे 2 नहीं है, एक 3 है। इसी तरीके से कोई और नंबर मान लेते थे, मान लीजिए 18 है, तो 18 का फैक्टर निकालेंगे ना तो हो जाएगा 2 इंटू 3, 6 इंटू 3, ये हो गया 18। तो 18 में सारे के सारे 2 नहीं है, तो 12 और 18 ऐसे दो नंबर है जिसको 2 के पावर k में नहीं लिख सकते हैं। जबकि 8 और 16 ऐसे नंबर है जिसको 2 के पावर k में लिख सकते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम यही था और उसको अप्रोच हमने ऐसे डेवलप किए। अब इसको लिखने के बाद हम लोगों को क्या समझ में आया कि हाँ, अब हम लोग को जो है फैक्टर्स निकालना होगा, नंबर्स का सारे फैक्टर्स निकालने होंगे, और फैक्टर्स निकाल कर चेक करेंगे कि जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहे हैं कि नहीं। अप्रोच में क्या होना चाहिए हमारा कि चेक ऑल फैक्टर्स ऑफ नंबर, गिवन नंबर इज ओनली 2। फैक्टर्स का सारा फैक्टर चेक करेंगे, सारा फैक्टर्स ओनली 2 होंगे, तो ये हमारा अप्रोच हो गया, ये हमारे अप्रोच हो गए, ये जो है हमारा अप्रोच हो गया, ये हमारा अप्रोच है। तो प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व किए, कैसे हम लोग सोचे अप्रोच, कुछ नहीं किए। 8 को 2 का पावर 3 लिखते हैं, 2 का पावर 3 को हम लोग मैथमेटिक्स में 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखते हैं। तो हम लोग, और 12 का भी देख लिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 कुछ और नहीं है, 8 का फैक्टर्स है। तो 12 का फैक्टर निकाले, फैक्टर को चेक कर लिए, फैक्टर्स में देखेंगे कि सारे के सारे फैक्टर्स 2 आएंगे, तो वो नंबर जो है 2 का पावर k में लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं। सिंपल सा ये हमारा अप्रोच डेवलप हुआ। सो इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या देखे, हम लोग देखे पहला देखे प्रॉब्लम को हम लोग पढ़ के समझे कि अंडरस्टैंडिंग हमारा क्लियर होना चाहिए, 2 का पावर k का क्या मतलब है। तो ये हमारा ये प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग हमारा हुआ। सेकेंड हम लोग बात की अप्रोच के ऊपर में, तो प्रॉब्लम पढ़ते पढ़ते हमारा उसको थोड़ा मोड़ा सोचते सोचते अप्रोच भी डेवलप हो जाता है जनरली। तो बाकी 2 पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। बस अब हमको कोडिंग स्टार्ट करना है। कोडिंग स्टार्ट करने से पहले इस फैक्टर्स को कैसे निकालते हैं कोड में, ये जानना आपका जरूरी है। बेसिक चीज हम आपको कोडिंग का आना चाहिए कि फैक्टर्स निकालते कैसे हैं, ये भी हम लोग देखते हैं। कोडिंग स्टार्ट करने से पहले ये हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग बेसिकली जो है नंबर्स को डिवाइड करते जाते हैं 2 2 से, और नंबर को हम लोग देखते हैं फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। हम लोग पहले ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं, बचपन में जैसा हम लोग करते थे, सिंपल सा, कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जो है क्या करते थे बचपन में कि अगर हमको फैक्टर्स निकालना है तो हम लोग पहले नंबर लिख दिए, 8। तो 8 को हम लोग मिनिमम नंबर ढूंढेंगे जिससे वो डिविजिबल होगा। तो मिनिमम नंबर 2 है, तो 2 से 8 डिविजिबल है। ओके, 2 से 8 को डिवाइड क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन का वैल्यू आएगा 4, रिमाइंडर का वैल्यू आएगा, हम लोग देखेंगे रिमाइंडर का वैल्यू हम लोग देखेंगे। 8 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन का वैल्यू 4 आता है और रिमाइंडर का वैल्यू 0 आता है। ये रिमाइंडर क्यों लिख रहे हैं ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर 4 2 से डिविजिबल है, इसीलिए 2 से 4 को डिवाइड कर दिए, 4 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्वेश्चन का वैल्यू क्या आएगा 2, और रिमाइंडर का वैल्यू क्या आएगा, रिमाइंडर का वैल्यू हम लोग देखेंगे, रिमाइंडर का वैल्यू आएगा 0। फाइन, फिर बात कर सकते हैं, फिर 2 2 से डिविजिबल है। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्वेश्चन का वैल्यू क्या आएगा 1, रिमाइंडर का वैल्यू क्या आएगा 0 अगेन, बिकॉज रिमाइंडर का वैल्यू 0 आएगा क्योंकि 2 से डिविजिबल है 2। सो रिमाइंडर निकालें, तो यहाँ पे देखिए एक चीज आप देखिए, ये 2 और ये 2,
ये 3 2 है, और यहाँ देखिए आप ये 2 ये 2 ये 2, ये 3 2 कुछ और नहीं है, जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू आया है ना, जिससे जैसे डिवाइड हुआ है नंबर, जिससे जिससे डिवाइड होते गया हुआ है, ये तीनों को ही रिमाइंडर कहते हैं। इससे 2 रिमाइंडर है, 2 3 बार 2 इसका रिमाइंडर है 8 का। उसी तरीके से हम लोग 12 का भी चेक कर लेते हैं एक बार। 12 का भी हम लोग रिमाइंडर निकाल के देख लेते हैं कि कैसे हमारा, सॉरी 12 का भी हमारा जो है फैक्टर्स निकाल लेते हैं। फैक्टर्स निकालेंगे तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा 12 के लिए भी। ओके, सो 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 12 के लिए बात करेंगे हमारा। तो 12 के लिए अगर, सॉरी यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, पहले हमारा यहाँ 12 लिखेंगे। तो 12 के लिए बात करेंगे, तो 12 जो है इसका ये जो 2 से डिविजिबल है, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे। 12 2 से डिविजिबल है, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा जो है 6, और रिमाइंडर क्या आएगा, 12 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा हमारा 0, कंप्लीटली डिविजिबल है। फिर 6 को 2 से डिविजिबल है, ओके, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, क्या आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन का वैल्यू आएगा 3, रिमाइंडर का वैल्यू चेक करेंगे, रिमाइंडर का वैल्यू क्या आएगा, 6 भी डिविजिबल है, कंप्लीट 0 आ जाएगा। फिर बात करेंगे 3 किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, सॉरी क्वेश्चन का वैल्यू क्या आएगा 1, रिमाइंडर का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर का वैल्यू क्या आएगा हमारा, यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। ओके, ये हमारा कैलकुलेशन हुआ कि फैक्टर्स निकालते हैं। यहाँ देखिए 12 का फैक्टर क्या हुआ, सॉरी 8 का फैक्टर क्या हुआ, 2 2 2, 3 बार 2 लिख दिया यहाँ पे। 12 का फैक्टर क्या हुआ, 2 2 3, तो यहाँ देखिए 12 का फैक्टर में 2 2 3 लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग देखिए फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। बट हम लोग को चेक करना सारे फैक्टर्स 2 है कि नहीं। अगर फैक्टर्स 2 नहीं है सारे के सारे, तो हम लोग क्या करेंगे, बता दें कि वो जो है नहीं है। जैसे यहाँ पे फैक्टर्स 3 आ गया एक, तो इसको हम लोग नहीं चेक करेंगे। हम लोग तब तक डिवाइड करेंगे जब तक फैक्टर्स 2 आते हैं। हमको ये 2 स्टेप करेंगे, तीसरा स्टेप में हम लोग जो है कुछ और करेंगे। क्या करेंगे हमको पता नहीं, बट कुछ ना कुछ तो करेंगे। हमारा सिंपल, जब तक 2 से डिविजिबल है नंबर तब तक हम लोग डिवाइड करेंगे। जब हमारा 2 से डिविजिबल नहीं हुआ तभी हम लोग जो है मार्क कर लेंगे कि हाँ भाई ये नहीं है। तो यही जैसे 3 से डिविजिबल है, तो हमारा जो 3 है वो 3 चूंकि 2 से डिविजिबल नहीं था, इसीलिए हमारा जो है ये नहीं है, ठीक है। अब बात आता है रिमाइंडर का। तो चूंकि यहाँ पे रिमाइंडर 2 2 से डिविजिबल था, तो रिमाइंडर हमारा 0 0 0 आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे ही हमारा यहाँ 3 आ गया, ये वैल्यू 3 आ गया, ठीक है, तो रिमाइंडर का भी देखेंगे क्या कहानी है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या है, यहाँ वैल्यू हमारा, एक सेकेंड, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि कोडिंग में इसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ये तो हम लोग देखें फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स के हेल्प से हम लोग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। फाइन, तो यहाँ आया 3, तो ये 3 जो है इसको 2 से डिवाइड करेंगे। हम लोग हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, हम लोग हमेशा 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो 3 को हम लोग 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन का वैल्यू क्या आएगा, 3 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो क्वेश्चन का वैल्यू क्या आएगा, डिवाइड हो जाएगा एक बार में। और रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे, रिमाइंडर आएगा 1। क्यों आया रिमाइंडर 1 भाई, क्योंकि 3 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसीलिए रिमाइंडर आया 1, ठीक है। तो ये जो है कुछ और नहीं है, ये जो है रिमाइंडर है, सॉरी रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है, और यहाँ भी रिमाइंडर ही है, ये सब रिमाइंडर है, ये तीनों रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है। तो यहाँ से हम लोग ये देख पा रहे हैं, अगर आप देखोगे इस प्रॉब्लम को, तो 8 को हम लोग 2 2 से डिवाइड करते हुए जाएंगे और हमेशा वैल्यू बात करते हैं। अगर इस रिजल्ट को आप अगर ध्यान से देखोगे, रिमाइंडर वाले सेक्शंस को, अगर रिमाइंडर वाले सेक्शंस को आप देखोगे और इसको देखोगे, दोनों को कंपेयर करोगे ना, तो आपको ये दिखेगा कि जिस केस में 2 कंप्लीटली जो है 2 के पावर n के में लिख सकते हैं नंबर को, उसका सारा रिमाइंडर जो है 0 आएगा 2 से डिविजिबल में। और यहाँ जब जो 2 के पावर k में नहीं लिख सकते हैं, उसका रिमाइंडर जो है सारे के सारे रिमाइंडर 0 नहीं हो सकते हैं। सारे का सारे 2 है अगर फैक्टर है, तो रिमाइंडर सारे के सारे 0 आएंगे, और सारे के सारे फैक्टर 2 नहीं है, तो सारे के सारे रिमाइंडर 0 नहीं आएंगे। तो रिमाइंडर से हम लोग जो है एक बात याद आया कि ये प्रॉब्लम अगर आप देख रहे होगे ना, तो ये आपको सिमिलर लग रहा होगा। ये अप्रोच हम लोग जो है, ये अप्रोच हम लोग रिमाइंडर वाले अप्रोच यूज कर सकते हैं जब हम लोग डेसिमल से बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना चाहते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में डेसिमल से बाइनरी नंबर कन्वर्जन का वीडियो है, अगर आप नहीं देखे हो तो आप उस वीडियो को देखिए। ये वीडियो आशा कर, मतलब श्योरली मैं बोल सकता हूँ कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जब डेसिमल से बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करते हैं, तो ये रिमाइंडर जो आता है वो हमारा बहुत ही हेल्पफुल करता है। तो सारे रिमाइंडर निकालेंगे तो उसे, अगर रिमाइंडर सारे का सारे रिमाइंडर, और रिमाइंडर देखेंगे ना, तो ये देखिए 1 0 0 0 1, तो सारे के सारे रिमाइंडर चेक करेंगे। अगर उसमें एक ही 1 होगा, वो 1 किसका बात कर रहे हैं, अगर वो 1 सिर्फ सारे के सारे रिमाइंडर निकालेंगे, उसमें ये भी रिमाइंडर का ही पार्ट आता है, ये 0 ये 1,
और ये 1, ये भी रिमाइंडर का पार्ट ही है। अगर सारे के सारे रिमाइंडर क्या होगा, एक ये 0 है, एक ये 0 है, एक ये 0 है, ये एक 1 है, ये 4 जो है पार्ट रिमाइंडर का है। अगर चारों जो है, चारों को मिला 4 रिमाइंडर है, इससे 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये चारों रिमाइंडर में मात्र एक ही रिमाइंडर का कलेक्शन में मात्र एक ही 1 होगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि वो जो है 2 के पावर k में डिविजिबल है, 2 के पावर k में लिख सकते हैं। अगर एक से ज्यादा 1 है, देखिए इस रिमाइंडर में 0 0 1 1 4 1 आ रहा है, तो अगर हम लोग बात करेंगे, सिंपल सा बात करें अगर हमारा एक चीज, तो 8 का अगर बाइनरी फॉर्मेट लिखेंगे ना, तो 8 का अगर बाइनरी फॉर्मेट लिखेंगे तो ये होता है 1 0 0 0, और 12 का बाइनरी फॉर्मेट लिखेंगे तो ये होता है, क्या होता है 1 1 0 0, ये होता है बाइनरी फॉर्मेट 12 का बाइनरी फॉर्मेट ये होता है। तो हम लोग बाइनरी कन्वर्ट करते समय हम लोग ये देखेंगे कि जो रिमाइंडर्स आए हैं उनका कलेक्शन ही तो बाइनरी फॉर्मेट होता है, कुछ और नहीं होता है। तो जो रिमाइंडर आए हैं वो रिमाइंडर में कितने 1 है, एक 1 है तो ठीक है, उसको 2 का पावर k में लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग उसको 2 का पावर k में नहीं लिख सकते हैं। जैसे 12 में देखिए 2 1 है, यहाँ पे एक 1 है, तो ये हमारा अप्रोच हुआ, कोडिंग अप्रोच। कोडिंग हम लोग ऐसे करेंगे, तो देखते हैं कैसे कोड करते हैं आप। मैं समझ सक रहा हूँ, आइए हम लोग कोडिंग की तरफ देखते हैं कि कोडिंग हम लोग कैसे करते हैं। बट मैं समझ सक रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग पूरा क्लियर हो इसके लिए मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। सो वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, बट आप इसको देखिए, एक बार में आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस प्रॉब्लम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अगर प्रैक्टिस करना चाहोगे तो उस लिंक के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लॉग इन करके जीएफजी में। फाइन, इसके लिए आपको कोई चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। सो प्रॉब्लम देखते हैं। सो अगर आपको डेसिमल से बारे में कोड याद अगर हो तो मैं समझाते हुए लिख देता हूँ आपको। तो हम लोग वहाँ जब तक नंबर जो है पॉजिटिव रहता है तब तक हम लोग वाइल लूप चलाते हैं और हर बार 2 से डिवाइड करते हुए जाते हैं नंबर को। जब तक नंबर का वैल्यू पॉजिटिव रहता है तब तक हम लोग वाइल लूप चला के हर बार नंबर को 2 से डिवाइड करते हुए आते हैं। ठीक है, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाई 2। ओके, और हर बार हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं और रिमाइंडर को चेक करेंगे। तो इंट रिमाइंडर, रिमाइंडर का वैल्यू क्या होता है, एन मॉडलो बाई 2। मॉडलो हमारा रिमाइंडर देता है, मॉडलो ऑपरेटर हमारा रिमाइंडर देता है। तो रिमाइंडर निकाले, रिमाइंडर चेक करेंगे। इफ रिमाइंडर का वैल्यू बात कर सकते हैं, अगर 1 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे कितना 1 है। ये हमारा सोल्यूशन था कि कितने 1 है काउंट करेंगे। तो इंट काउंट नाम का फंक्शन बना देते हैं। काउंट 1 क्या था, पहले 0 था, और काउंट 1 का वैल्यू क्या कर रहे हैं हम लोग, हर बार प्लस प्लस कर रहे हैं, हर बार एक से इंक्रीमेंट कर रहे हैं अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो इससे हमारा चेक कर लिए, सारा रिमाइंडर को काउंट कर लेंगे कि कितने रिमाइंडर आ रहे हैं। तो अगर रिमाइंडर इफ इफ काउंट 1 का वैल्यू अगर बात कर सकते हैं ग्रेटर देन होगा हमारा कितना, 1 से। 1 से 1 ज्यादा मतलब 2 होगा मिनिमम, 1 से ज्यादा अगर होगा तो मतलब हमारा रिटर्न करना है क्या, रिटर्न करेंगे क्या, फॉल्स, क्योंकि उसको हम 2 का पावर के में नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 हम लोग देखेंगे, एल्स हम लोग रिटर्न करेंगे ट्रू, रिटर्न करेंगे ट्रू। यहाँ पे पॉजिटिव के लिए बात की है हम लोग, लेकिन हमारा ठीक है, काउंट का वैल्यू बात कर सकते हैं, हम लोग रिटर्न करेंगे ट्रू फॉल्स। ठीक है, सो हम लोग एक बार कोड को वॉक थ्रू कर लेते हैं। कोड वॉक थ्रू में बात कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक नंबर n है, n का वैल्यू मान लेते हैं 8 है। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या करेंगे, 8 मॉडलो बाई 2 बात करेंगे तो रिमाइंडर का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 8 एक इवन नंबर है। तो रिमाइंडर 0 आएगा तो ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं होगा, और n को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो n का वैल्यू अब हो जाएगा क्या, 4। अब n का वैल्यू हो जाएगा क्या, 8 से हटा के 4 हो जाएगा। 4 का वैल्यू पॉजिटिव है, लूप के अंदर जाएंगे हम लोग। रिमाइंडर का वैल्यू बात करेंगे तो 4 मॉडलो बाई 2 करेंगे तो 0 आएगा, रिमाइंडर अभी भी रिमाइंडर 0 आएगा। ये इफ कंडीशन नहीं ट्रू होगा तो रन नहीं होगा। फिर n को 2 से डिवाइड कर देंगे तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब n का वैल्यू हो जाएगा 2। तो फिर 2 इज ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव आएगा, लूप के अंदर आएंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे तो 2 के लिए रिमाइंडर 2 मॉडलो बाई 2 रिमाइंडर 0 ही होगा अभी भी। तो रिमाइंडर जो हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो रिमाइंडर ये इफ कंडीशन नहीं चलेगा, और n का वैल्यू बात कर सकते हैं, n डिवाइडेड बाई 2 करेंगे हमारा तो n का वैल्यू भी हो जाएगा 1। ठीक है, n का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो अब रिमाइंडर का वैल्यू बात 1 इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, रिमाइंडर का वैल्यू बात की है, रिमाइंडर का वैल्यू n मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 का वैल्यू रिमाइंडर अभी आ जाएगा 1। 1 आ गया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहाँ ये वाला कंडीशन ट्रू होगा। तो काउंट का वैल्यू प्लस प्लस करेंगे तो काउंट का वैल्यू पहले बात कर सकते हैं 0 था, अब काउंट का वैल्यू और बात कर सकते हैं 1 आ जाएगा। ठीक है, पहले काउंट का वैल्यू 0 था, अभी एक बार चला है तो काउंट का वैल्यू 1 हो गया है। n को 2 से डिवाइड करेंगे तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब 0 हो जाएगा। तो 0 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा हमारा, फॉल्स, लूप नहीं चलेगा, बाहर आइए। काउंट का वैल्यू चेक करेंगे क्या है, काउंट का वैल्यू 1 है, तो क्या 1 ग्रेटर देन 1 है, नहीं।
तो ये कंडीशन नहीं चलेगा, ये वाला कंडीशन चलेगा। सॉरी, हाँ ये वाला कंडीशन चलेगा। तो रिटर्न करेगा क्या, ट्रू। मतलब 8 जो नंबर है, n का वैल्यू अगर 8 के लिए बात करेंगे तो 8 वो नंबर है जिसको 2 का पावर k में लिख सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी, मतलब रिमाइंडर एक ही बार 1 आया है, बाकी बार नहीं आया है। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं 12 का। तो 12 की बात करेंगे, तो 12 ग्रेटर देन 0 है हमारा, काउंट का वैल्यू हमारा इनिशियली 0 था, और रिमाइंडर का वैल्यू चेक करेंगे, हमारा रिमाइंडर का वैल्यू क्या आएगा देखेंगे, रिमाइंडर का वैल्यू अभी देखेंगे। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई लेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, रिमाइंडर 0 है तो ये कंडीशन नहीं चलेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 12 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 6। 6 का वैल्यू पॉजिटिव है तो लूप के अंदर आएंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 का वैल्यू क्या आएगा, तो रिमाइंडर का वैल्यू अभी भी 0 ही आएगा। तो रिमाइंडर अभी भी हमारा 0 है, तो रिमाइंडर का वैल्यू 0 तो ये कंडीशन नहीं चलेगा। n को 2 से डिवाइड करेंगे तो n अभी n का वैल्यू हो जाएगा 3। 3 पॉजिटिव है तो रिमाइंडर का वैल्यू चेक करेंगे, n मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का बोलेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर का वैल्यू बात करेंगे 1 हो जाएगा। 3 एक इवन ऑड नंबर है तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और रिमाइंडर 1 आ जाए तो ये कंडीशन चलेगा, तो काउंट का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, काउंट का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। और 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो 1 का वैल्यू पॉजिटिव है, फिर आएंगे रिमाइंडर चेक करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 है तो हम लोग काउंट प्लस प्लस करेंगे तो काउंट का वैल्यू अब हो जाएगा 2। अब n डिवाइड बाई 2 सोल्व करेंगे तो n का वैल्यू हो जाएगा 0। तो n का वैल्यू 12 के लिए बात कर सकते हैं। तो ये वाइल लूप चला गया, अंदर आएंगे तो n काउंट का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 का वैल्यू कितना है, 1 ज्यादा है, तो ज्यादा है तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि 2 1 आ रहा है। और कैसे हम लोग ये देख रहे हैं, तो 8 के केस में हम लोग देखे थे कि सिर्फ एक ही 1 आया था, जबकि 12 के केस में 2 1 आ रहा था। 12 हमारा इसलिए 2 का पावर k में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिक है कोड की हम लोग। अब इसको हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करते हैं, जो कि वाइल लूप चलाते हैं। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है निकालने में तो आप उस वीडियो को रेफर कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात कर सकते हैं, हमारा बिग ऑफ लॉग एन होगा यहाँ पे, क्योंकि लॉग एन बेस 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वाइल लूप चल रहा है जो हर बार 2 से डिवाइड हो रहा है, तो लॉग एन बेस 2 आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ऑफ 1 होता है, क्योंकि हमारा कोई भी अलग से स्पेस हम लोग एक्स्ट्रा यूज नहीं किए हैं। तो प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं, कंपाइल रन करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ये हमारा प्रोग्राम। सो फिर वही मैं बात कर रहा हूँ कि मैं हम लोग जो है वो 3 जो ब्रह्मास्त्र के पॉइंट्स है उस पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कुछ एरर आ गया, एन मॉडुलो बाय 2 पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन हो गया है कि एन डबल था। सो ठीक है, एन डबल था वो इंटीजर में आ रहा है तो लॉसी कन्वर्जन हो रहा है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है एन का वैल्यू क्या था, लॉन्ग था, और हम लोग उसको रख रहे हैं इंटीजर में, तो इसीलिए लॉसी कन्वर्जन आ रहा है। तो एक्चुअली हम लॉन्ग को इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। अब जो है शायद ये नहीं आना चाहिए, कंपाइल करके देखते हैं क्या होता है। सो हम लोग बात कर रहे थे ये जो है ब्रह्मास्त्र के बारे में कि 3 हमारा पॉइंट्स है। तो पहला इनपुट के लिए पास हो गया है, हम लोग सबमिट करके देखते हैं बाकी रेस्ट इनपुट्स के लिए। तो ब्रह्मास्त्र में हम लोग बात किए 3 पॉइंट, हम लोग प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, प्रॉब्लम को अप्रोच को थिंक करना, ये थिंकिंग अप्रोच अपने आप ही डेवलप हो जाता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो है 0 के लिए फेल हो जा रहा है, देखते हैं 0 के लिए क्यों फेल हो जा रहा है। ये एज केस होते हैं, कुछ कुछ एज के जो होते हैं, उस एज केस को हम लोग को अलग से एक्सप्लिसिटली हैंडल करना पड़ता है। एन का वैल्यू 0 देंगे तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे, तो n का वैल्यू अगर 0 रहेगा तो ये वाइल लूप तो नहीं चलेगा, तो काउंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 0 का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो 0 को हम लोग एक्सप्लिसिटली हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पे काउंट का वैल्यू बात करते थे, इसलिए 0 था, 0 का वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 1 आएगा, तो 0 में तो कोई 1 है ही नहीं, तो इसीलिए काउंट बाय डिफॉल्ट 0 ही आ रहा है। तो सेकंड वाला जो है टेस्ट के आराम से पास हो जा रहा है। तो ये हमको फेल करवाना है, 0 के लिए कोई 1 नहीं होता है, कोई रिमाइंडर 1 नहीं होता है, तो उसको हम लोग एक्सप्लिसिटली हैंडल करना पड़ेगा। तो इफ n का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हुआ तो उस केस में रिटर्न करना होगा एक्सप्लिसिटली हमारा का फॉल्स। ये एज केसेस है, रिटर्न फॉल्स। एज केसेस क्या होते हैं, कुछ कॉर्नर केसेस होते हैं, उनको हमको एक्सप्लिसिटली हैंडल करना पड़ेगा। आप देखिए अगर 0 देंगे हम लोग तो 0 में कोई रिमाइंडर आता है, 0 का हम लोग बाइनरी फॉर्मेट लिखें तो 0 0 0 0 आएगा, तो कोई रिमाइंडर नहीं आता है, तो कोई रिमाइंडर नहीं है, तो काउंट का वैल्यू हमारा 0 था, और ये वाइल लूप कभी चला नहीं, काउंट का वैल्यू 0 था, 0 का वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं हुआ, तो ये फॉल्स तो कभी नहीं चलेगा, फॉल्स तो कभी नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम लोग को जो है अलग से इसको हैंडल करना होगा। अगर नंबर 0 आ जाता है तो वो हमारा ये है। तो याद है आपको नॉन नेगेटिव बोला था, तो नॉन नेगेटिव में 0, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव में आता है, तो इस 0 को एक्सप्लिसिटली हैंडल करना पड़ेगा। अब रन कराते हैं, अब रन हो जाएगा शायद। सो ब्रह्मास्त्र का 3 पॉइंट में हम लोग 2 पॉइंट पहले ही डिस्कस कर चुके थे, तीसरा पॉइंट अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे।
देखिए सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे अपना अप्रोच हम लोग क्लियर कर चुके हैं, सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। देखिए इस प्रॉब्लम का सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। तो पहला ये हम लोग को देखे अप्रोच, ये हमारा सबसे बेसिक अप्रोच है जिसमें लॉग इन टाइम लगा है। सो इस वीडियो में हम लोग देखे हमारा 100% टेस्ट केस पास हुआ था, और ये हमारा पहला अप्रोच था जिसमें हम लोगों ने रिमाइंडर निकाला। सारे रिमाइंडर में चेक किए कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं। नंबर ऑफ वंस हमारा बात कर सकते हैं हमारा कि अगर बात कर सकते हैं एक से ज्यादा है तो वो हमारा उसको 2 का पावर n के फॉर्मेट में नहीं ले सकते हैं। और रिमाइंडर में बात कर सकते हैं, वन रिमाइंडर बात कर सकते हैं। नंबर ऑफ वन रिमाइंडर के केस में अगर एक ही होगा तो हमारा उसके लिए बात कर सकते हैं कि वो 2 का पावर n के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग देखा कि बेसिक्स कैसे हम लोग जो है बेसिकली एक प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे उसमें लोग कोड करते हैं, कैसे हम लोग उसमें कोडिंग वोडिंग हम लोग कर लिए, कोडिंग भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लिए। तीसरा पॉइंट भी हमारा सॉल्व हो गया। सो अभी हम लोग एक बात कर सकते हैं तो छोटा सा पॉइंट से, थोड़ा वीडियो लेंदी होगा बट आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले, इसकी वजह से मैं इसके बाद ही मैं ये पॉइंट नोट करवा दे रहा हूँ। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने देखा सारा रिमाइंडर निकाला, 0 0 1 1 सारे रिमाइंडर निकाले, और उसके बाद चेक किए कि जो है उसका जो नंबर वन काउंटिंग देखें कि क्या है। ठीक है, तो बट अगर हम लोग का रिमाइंडर पहले ही 1 आ जाता है, हम मान लेते हैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लेते हैं 1 एग्जांपल ले लिए, एग्जांपल ले लिए, आपका क्या ले ले एग्जांपल, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं लाइक 10 ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं 10, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं 10, ठीक है। 10 को अगर हम लोग बात कर सकते हैं 2 से डिवाइड करेंगे अगर हमारा, तो रिमाइंडर क्या आएगा और कोसेंट क्या आएगा। कोसेंट हमारा 5 आएगा, रिमाइंडर का वैल्यू क्या आएगा, रिमाइंडर का वैल्यू बात कर सकते हैं 0 आएगा। कंप्लीटली डिविजिबल इवन नंबर है। फिर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कोसेंट का वैल्यू 2 आएगा, और रिमाइंडर का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1 आएगा। 5 एक ऑड नंबर है इसलिए रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 2 को 2 से डिवाइड किए तो क्या आ जाएगा, तो कोसेंट का वैल्यू 1 आ जाएगा, और रिमाइंडर का वैल्यू क्या आएगा 0 आ जाएगा। 2 कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ देखिए हमको, देखिए यहाँ पे क्या है, हमको क्या मिला कि हमको बीच में ही मिल गया एक 1, बीच में 1 मिल गया, और लास्ट में तो 1 मिलेगा ही, एक बीच में 1 मिला, लास्ट में देखिए सभी का 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो लास्ट में तो 1 सबका मिलना है। अगर रिमाइंडर निकालते समय बीच में ही हमको 1 मिल गया, जैसे यहाँ पे बीच में एक 1 मिल गया था, बीच में 1 मिल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, काउंटिंग हमारा एक से ज्यादा ही होगा। सिंपल सा बात है, बीच में 1 मिल गया तो काउंटिंग हमारा एक से ज्यादा ही होगा। तो हम लोग रिमाइंडर निकालते समय हम लोग अगर बीच में 1 मिल गया, हम लोग इस लास्ट स्टेप को स्किप कर देंगे। लास्ट स्टेप को कैसे स्किप करेंगे, तो हमारा जब यहाँ पे कोडिंग जब कर रहे थे तो कोडिंग में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने n का वैल्यू पॉजिटिव लिया था, तो हम लोग n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कर देंगे यहाँ पे, तो लास्ट वाला स्टेप हमारा स्किप हो जाएगा सभी में। ठीक है, लास्ट वाला स्टेप को छोड़ के बात करेंगे, मतलब लास्ट वाला रिमाइंडर को छोड़ के बात करेंगे। सिंपल सा बात है कि बाकी रिमाइंडर में, बाकी अगर रिमाइंडर में बात करेंगे, बाकी ये रिमाइंडर में, इस रिमाइंडर में, इस रिमाइंडर में, और आपको बात करेंगे इस रिमाइंडर में इतना, ये लास्ट वाला 1 को छोड़ देंगे। सिंपल सा बताइए, लास्ट वाला 1 को छोड़ देंगे। तो ये इसमें बात करते हैं, अगर 1 आ गया, इसमें देखिए 1 आ गया है, इसमें 1 है नहीं है, इसलिए 2 का पावर के में ले सकते हैं। इसमें 1 है, यस इसमें 1 है, तो इसको 2 का पावर के में नहीं ले सकते। इसमें 1 है, यस है, तो इसको 2 का पावर के में नहीं ले सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ काउंटिंग ऑल द रिमाइंडर्स, सब कैलकुलेशन तो हमारा एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहा है, ये 0 का कैलकुलेशन एक्स्ट्रा है। जब आपको यही पे पता चल गया है कि ये वाला वैल्यू गड़बड़ क्रिएट कर रहा है, नहीं लिख सकते 2 का पावर के में, क्योंकि रिमाइंडर बीच में 1 आ गया है, तो यहीं पे हम लोग छोड़ देंगे। क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट में एक 1 आएगा तो काउंटिंग का वैल्यू 2 हो जाएगा। यहाँ 1 आ रहा है तो लास्ट में एक 1 आएगा तो काउंटिंग वैल्यू 2 हो जाएगा। तो हम लोग लास्ट वाला वैल्यू को छोड़ के बीच वाला वैल्यू में देखेंगे, हम लोग अप्रोच 2 देखेंगे। हमारा अप्रोच 1 में फैक्टर्स निकालेंगे, काउंट करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे अप्रोच 1 में, एंड काउंट नंबर ऑफ वंस इन रिमाइंडर, इफ बात कर सकते हैं काउंट का वैल्यू, काउंट 1 का वैल्यू ग्रेटर देन हमारा 1 हुआ तो नॉट पॉसिबल, फॉल्स। तो हम लोग क्या होगा आंसर, फॉल्स पहले वाले में। सेकेंड वाले में एल्स, हमारा एल्स में क्या आएगा हमारा ट्रू। ये हमारा पहला अप्रोच था, फर्स्ट अप्रोच की बात की हमारा। सेकेंड अप्रोच में हम लोग क्या देखेंगे, अप्रोच 2।
अप्रोच 2 में हमारा क्या देखिए, थोड़ा सा हम लोग एफिशिएंट बनाए प्रोग्राम को थोड़ा सा एफिशिएंट, सारा चेकिंग करने से अच्छा है कि हम लोग बीच में चेक कर लेंगे। हमारा चेक ऑल, चेक रिमाइंडर becomes 1 except last रिमाइंडर पोजीशन, लास्ट पोजीशन करने का मतलब है इसको, इस रिमाइंडर पोजीशन को छोड़ के बाकी सब रिमाइंडर को चेक करेंगे। अगर हमारा बिकम्स 1 हुआ, कोई भी किसी भी पॉइंट पे बिकम्स 1 हुआ, यह पॉइंट यहाँ पे 1 हो गया, तो यहीं हम लोग प्रोग्राम को रोक देंगे, क्योंकि हमारा आंसर पता चल चुका है कि यहीं पे हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा। इसके बाद वो पता चल चुका है। उसी तरह इस केस में हम लोग इस पॉइंट पे ही पता चल गया है कि हमारा प्रोग्राम और नहीं चलेगा, तो हम लोग बाकी ये 2 कैलकुलेशन क्यों बढ़ाए आगे। हम लोग यही प्रोग्राम को समझ में आ गया तो यहीं पे रिटर्न करके स्टॉप कर देंगे प्रोग्राम को। समझ में आया क्या बोला जा रहा है। तो अप्रोच 2 हमारा जो है, अप्रोच 2 में हमारा ये हम लोग देख पाए कि हम लोग रिमाइंडर चेक करेंगे, बीच में ही हमको समझ में आ जाता है कि हमारा वो रिमाइंडर का वैल्यू बात कर सकते हैं। अगर बीच में समझ में आ गया हमारा कि रिमाइंडर जो है हमारा और नहीं हो पाएगा, हमारा यही पता चल गया कि हमारा 2 का पावर के में नहीं ले सकते हैं, तो हमारा वहीं पे हम लोग स्टॉप कर देंगे अपना पॉइंट को। अब हम लोग दूसरा प्रॉब्लम का अप्रोच हो गया क्लियर, तो उसका हम लोग कोडिंग अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे। तो कोडिंग अंडरस्टैंडिंग हम लोग कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। हम लोग क्या कर रहे थे कोडिंग में, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, सारे 1 को ढूंढ रहे थे। हम लोग सारे 1 को ढूंढ रहे थे, यहाँ पे काउंट कर रहे थे सारे 1 को, और उसके बाद चेक कर रहे थे काउंट को। अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हमारा बाकी जो है देखेंगे क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग को जो है कमेंट कर देते हैं। हम लोग यहाँ वाइल लूप चलाएंगे ठीक वैसे ही जैसे करते हैं। तो पहले हम लोग कहते हैं वाइल एन का वैल्यू ग्रेटर देन 0। 0 में हमारा क्या हो रहा था, ये लास्ट वाला स्टेप इंक्लूडेड था। ये जब तक एन का वैल्यू 0 नहीं हो जाता है तब तक हमारा ये लास्ट वाला भी चलता था। लास्ट वाला स्टेप को हमको स्टेप स्किप करना है, तो एन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कर देंगे। एन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे लास्ट वाला स्टेप छूट जाएगा। तो बाकी बीच का जो है हमारा, बीच का इंटरमीडिएट स्टेप देखेंगे, ये 3 रिमाइंडर देखेंगे, ये 3 रिमाइंडर देखेंगे, तो इंटरमीडिएट रिमाइंडर का वैल्यू देखेंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग बनाया इंट रिमाइंडर चेक किए, रिमाइंडर इस क्या कर दिए, एन मॉडुलो बाई 10 कर दिए। ठीक है, एन मॉडुलो बाई 10 कर दिए। ठीक है, और नंबर चूंकि ये जो है लॉन्ग है, इसीलिए इसको भी लॉन्ग ले लेते हैं ताकि टाइप कास्टिंग नहीं करना पड़े। तो रिमाइंडर का वैल्यू चेक करेंगे, हर बार रिमाइंडर का चेक करेंगे। रिमाइंडर का वैल्यू अगर 1 के बराबर आ गया तब हमारा गड़बड़ है, तब हम लोग ये हमारा गड़बड़ करेगा, तो समय हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे हमारा फॉल्स, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। रिमाइंडर बीच में आ गया तो हम लोग का पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नहीं अगर आया तो हम लोग रिटर्न कर देंगे क्या, ट्रू। अगर रिमाइंडर 1 नहीं आया तो हम लोग रिटर्न करेंगे क्या, ट्रू। इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखा जाए अगर, तो एन का वैल्यू बात कर लेंगे हमारा। अगर 10 के लिए देखें, तो 10 के लिए अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, एन का वैल्यू 10 होगा, तो रिमाइंडर का वैल्यू 10 का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो रिमाइंडर का वैल्यू क्या आया, 0 आया। रिमाइंडर का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। 10 इवन नंबर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये कंडीशन नहीं ट्रू होगा। फिर हम लोग n को 2 से डिवाइड कर देंगे, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, n को रिड्यूस कर दिए, तो n का वैल्यू अब कितना हो गया, 5 आ गया। तो 5 का रिमाइंडर चेक करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 1 रिमाइंडर आ गया है मतलब गड़बड़ है, तो फॉल्स रिटर्न कर दिए। तो इससे क्या हुआ, बाकी हम लोग जो है अगर 10 का हम लोग डेसिमल फॉर्मेट देखेंगे, अगर 10 का डेसिमल फॉर्मेट देखेंगे 10 का, तो ये होता है 1010। तो हम लोग को ये 2 स्टेप में ही पता चल गया था कि हमारा गड़बड़ है, यही 1 आ गया है, और लास्ट वाला ये 1 को हम लोग छोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ 1 ही आ गया बीच में। तो हम लोग समझ गए 2 ही स्टेप में हमको समझ में आ गया, तो 4 स्टेप करने की जरूरत नहीं था। पहले में हम लोग क्या कर रहे थे, चारों स्टेप कर रहे थे और 1 काउंट कर रहे थे, 1 काउंट 2 आ रहा है, तो हम लोग लास्ट में रिटर्न कर रहे थे ट्रू फॉल्स। अभी हम लोग जो है थोड़ा सा उसको ऑप्टिमाइज किए और 2 स्टेप में हम लोग डिसाइड हो गया इसमें कि हम लोग का जो है रिमाइंडर का हम लोग का जो है 2 का पावर के में नहीं लिख सकते हैं, तो हम लोग यहीं रोक दिए अपने प्रोग्राम को। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बट आप समझो कि अगर 1 लाख नंबर से 1 लाख बिट्स मिला के एक नंबर बन रहा है, तो उस 1 लाख बिट को पूरा को चेक करने में फायदा है, या फिर हमारा अगर शुरू के 3-4 डिजिट में ही एक 1 आ गया है, तो हमारा कितना कम टाइम में हमारा हो जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारा वही रहेगा, क्योंकि ऑड केस में लाइक अगर हम बात कर लेते हैं, हमारा एग्जाम्पल 8 रहेगा, तो 8 के केस में क्या होगा, हमारा लास्ट में 1000 होता है, तो लास्ट में ये 1 होगा। ठीक है, लास्ट में ये एक 1 होगा, तो लास्ट वाला 1 को तो हम छोड़ ही दे रहे हैं, तो लेकिन सब डिजिट चेक करना होगा। तो ओस्ट केस में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा बात कर सकते हैं, ओस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा
लॉगिन हो कॉम्प्लेक्सिटी हमारा पोस्ट केस में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, तो इसको हम लोग बिगो ऑफ लॉगिन लिखते हैं पोस्ट केस में। बिगो मतलब हमारा पोस्ट केस में। और पिछला प्रोग्राम में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, पिछला प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा हमारा, वो हमारा बिगो हमारा नहीं होगा, ऑर्डर ऑफ लॉगिन होगा, या फिर उसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा मतलब एवरेज। सो पहला प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा एक्चुअली ये नहीं होगा, बिगो ऑफ लॉगिन नहीं होगा। बिगो ऑफ लॉगिन भी लिख सकते हैं, लेकिन मोर एक्यूरेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर लिखना चाहेंगे तो थीटा ऑफ लॉगिन होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम हर बार क्या कर रहा था कि सारे रिमाइंडर को कैलकुलेट चेक कर रहा था, उसके बाद हमारा डिसाइड कर रहा था कि तो चलने का कॉन्सेप्ट जो है हमारा बिग ऑफ लॉगिन होगा, थीटा ऑफ लॉगिन होगा, क्योंकि एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका लॉगिन हम लोग लेंगे। लेकिन हमारा ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये बिग ऑफ लॉगिन ले रहा है, वर्स्ट केस में लॉगिन ले रहा है। 8 के अगर 8 के केस में देखेंगे हम लोग तो चारों कैलकुलेट करना पड़ सकता है, लेकिन अगर 10 के केस में देखें तो दो ही बिट कैलकुलेट करने के बाद, हमारा दो ही रिमाइंडर कैलकुलेट करने के बाद हम लोग डिसाइड कर लिए कि हमारा जो है टाइम जो है यहाँ खत्म हो गया, हमारा प्रोग्राम डिसाइड हो गया। तो टाइम हमारा दो ही को कैलकुलेट करने के लिए लगा, ना कि 4 बिट को कैलकुलेट करने के लिए लगा, इसीलिए हमारा ये थोड़ा प्रोग्राम जो है मोर एफिशिएंट है पहले वाले से। अब इसको रन वेरीफाई करने के लिए रन करके देख लेते हैं। तो इसको रन करा के देखेंगे हमारा, अगर तो सबमिट करके देखते हैं कि क्या होता है। कंपाइल तो हो ही जाएगा सही। तो यहाँ पे जो है 80 के लिए पास नहीं हुआ, देखते हैं। सॉरी यहाँ पे n रिमाइंडर बाई 10 हम लोग लिख दिए, n रिमाइंडर बाई 2 होगा, क्योंकि 2 के रिस्पेक्ट में रिमाइंडर निकालेंगे, इसलिए हमारा प्रोग्राम जो है नहीं चल रहा था। अब आशा करते हैं चलेगा प्रोग्राम। सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा सेकेंड अप्रोच हुआ, यहाँ पे हमारा सारा टेस्ट केस पास हो गया। तो सेकेंड अप्रोच है, सेकेंड अप्रोच में हमारा क्या हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग थोड़ा सा इनहेंस कर लिए। तो इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो है मोर एफिशिएंट प्रॉब्लम, जहाँ पे हमारा बिग ऑफ लॉगिन, बिग ऑफ और थीटा ऑफ लॉगिन से हमारा कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ लॉगिन कांस्टेंट टाइम में हमारा जो है प्रोग्राम कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये दो प्रॉब्लम का भी सोर्स कोड का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। और ये प्रॉब्लम जो है प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसका अप्रोच को देखते हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं, और कोडिंग कैसे करते हैं। आशा करते हैं ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह का वीडियो को आप देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिलते रहेगा। और आप अपने फ्रेंड को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके पार्ट 2 में, जहां पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग मोर एफिशिएंटली इस प्रॉब्लम को और सॉल्व करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग जो है बिग ऑफ 1 में लेके आएंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए मेरे साथ इतना बने रहने के लिए। वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है, बट आपको प्रॉब्लम का अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना बहुत जरूरी था, इससे आपको नेक्स्ट वीडियो को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग एक नया अप्रोच के साथ। अभी के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।